गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं इससे पहले सेमीकंडक्टर में दो टैप बताए थे, एन टैप और टी टैप सेमीकंडक्टर के बारे में बताए थे। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर का जो पार्ट होता है उसी के बारे में बताए थे। तो आज हम आप लोग के बीच डोपिंग के बारे में बताएंगे कि आखिर डोपिंग होता क्या है, डोपिंग कहाँ करते हैं, डोपिंग किस लिए करते हैं, इसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो क्लास को दोस्तों अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूँगा। ठीक, ओके। और साथ साथ दोस्तों जो है नोट्स बनाते चलिएगा। आज है 10वां क्लास। क्लास 10वां है, आज 6 तारीख है। तो हम देखेंगे डोपिंग क्या होता है, ठीक है। साथ साथ नोट्स करके चलिएगा। डोपिंग, डोपिंग का हिंदी होता है अशुद्धि, जिसको त्रुटि बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, इस टाइप से समझिए। अशुद्धि, डोपिंग, इसका डिफिनेशन लिखिए। जब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एससी का मतलब है सेमीकंडक्टर, जब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डोपिंग का मीनिंग होता है मादन। ठीक, डोपिंग का मैंने हिंदी यहाँ गलत लिख दिया, सही कर दिया। डोपिंग का मतलब होता है मादन, मादन। जब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसे ही डोपिंग कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं? जब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जब डोपिंग करते हैं
तो वो जो एक्ट्रांजिक सेमीकंडक्टर मिल जाता है, ठीक। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो है इम्प्योरिटी मिलाते हैं। डोपिंग का मतलब होता है मादन। मादन यानी कि जब इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे ही डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्यों करते हैं? तो डोपिंग जो है सेमीकंडक्टर में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं। डोपिंग नोट्स में स्टार पॉइंट में लिखिएगा। डोपिंग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। डोपिंग क्यों करते हैं सेमीकंडक्टर में? तो डोपिंग इसलिए करते हैं सेमीकंडक्टर में कि जैसे वो सेमीकंडक्टर जो है ना, पहले शुद्ध सेमीकंडक्टर रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की बराबर संख्या जो मेजॉरिटी बराबर रहता है। जब तक बराबर रहता है वो जो है ना, किसी भी मान लीजिए मार्कर है, दोनों तरफ लोड बराबर देंगे तो ये तो किसी तरह झुकेगा नहीं तो मान लीजिए इसमें इंक सेट आएगा नहीं। तो उसी प्रकार जो है डोपिंग जो सेमीकंडक्टर में करते हैं, एक तरफ या तो होल की मेजॉरिटी ज़्यादा रहता है या तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा रहता है, तो करंट फ्लो करता है। इसलिए जो हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं। नोट्स कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है कि नोट्स कर चुके होंगे। इसको डिलीट करते हैं। लिखिएगा, डोपिंग जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक। कौन कौन सा डोपिंग? हाई लेवल डोपिंग, लो लेवल डोपिंग और मॉडरेट डोपिंग। इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मॉडरेट डोपिंग का ही यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर में, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक। उस मॉडरेट लेवल डोपिंग जो है ना अच्छा होता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो लिखिएगा डोपिंग 3 प्रकार का होता है। डोपिंग 3 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा हाई लेवल डोपिंग, हाई लेवल डोपिंग। दूसरा लिखिएगा मॉडरेट डोपिंग,
मॉडरेट डोपिंग। तीसरा लिखिएगा लो डोपिंग। लो डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग का मान होता है 1:10⁸ 10⁸ ठीक। ये मॉडरेट का होगा, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है मॉडरेट डोपिंग। 10 ये हो गया 10 यानी कि 1:10⁻11 और लो लेवल डोपिंग का मान होता है 1:10⁻3। ठीक, इसको नोट्स कीजिए। हाई लेवल डोपिंग का वैल्यू होता है 1:10⁻11। मॉडरेट लेवल डोपिंग का मान होता है 1:10⁸ ठीक। और उसके बाद लो लेवल डोपिंग का वैल्यू होता है 1:10⁻3। आदि क्वेश्चन में आपको मान लीजिए एग्जाम में आ गया क्वेश्चन में कि डोपिंग कितने प्रकार का होता है, तो आप वहाँ पर बताइएगा कि डोपिंग 3 प्रकार का होता है। तो फिर मान लीजिए आ गया मॉडरेट लेवल डोपिंग का मान कितना होता है, वैल्यू क्या है, तो तब वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा कि 1:10⁸ तो आप उस पर सटीक आंसर लगाइएगा। ठीक, इसको नोट्स कीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। स्टार पॉइंट में लिखेगा मॉडरेट लेवल डोपिंग का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। डोपिंग कंडक्टिविटी बढ़ाने के
लिए करते हैं सेमीकंडक्टर में। मॉडरेट लेवल डोपिंग का ज़्यादा यूज किया जाता है डोपिंग करने के लिए, जिसका वैल्यू होता है 1/10⁸। और जो डोपिंग करते हैं किसी भी मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल की डोपिंग कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए। हो गया होगा। हमने जो ना आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने नोट्स करवा चुके हैं, आप लोग पिछले क्लास में देख लीजिएगा। तो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को जो है ना दो भागों में बांटा गया। ठीक, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक एन टाइप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक दूसरा पी टाइप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, एन टाइप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट का डोपिंग किया जाता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट थर्ड ग्रुप के मटेरियल को डोपिंग किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो है डोपिंग करते हैं एल्युमिनियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम, ये सब का यूज करते हैं। ठीक, लिखिएगा पी टैप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट या थर्ड ग्रुप का पी टैप जो है ना पी टैप सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट थर्ड ग्रुप का मटेरियल होता है। इसके अंतर्गत गैलियम, एल्युमिनियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, थेलियम, इंडियम, बोरॉन,
बोरॉन आते हैं। आदि बोलेगा कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का डोपिंग होता है, तो वहाँ पर बोलिएगा आप लोग ट्राइवेलेंट डोपिंग होता है। ट्राइवेलेंट डोपिंग के अंतर्गत कौन कौन से मटेरियल आता है, गैलियम, थेलियम, इंडिनियम, बोरॉन आता है। ठीक, इसका ट्रिक ऐसा है कि गाजर आलू थाली इन बेरियम बोरॉन, गाजर आलू थाली इन बोरॉन, इसका ट्रिक हुआ याद करने का। ट्राइवेलेंट का बोलेगा तो यानी कि सीधी सी ट्रिक है, गाजर आलू थाली इन बोरॉन। ठीक, नोट्स कीजिए फिर आगे बताते हैं। हो गया होगा। इसका एक जो है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, इसका एक आपको उदाहरण बताते हैं। सिलिकॉन जो होता है इसमें बाह्यतम कक्षा यानी कि बाहरी जो कक्षा होता है 4 होता है। ठीक, सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर रहता है, या कोवलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और होल जो है बराबर रहता है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल वही पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है अभी बताए हैं, पी टाइप इंटरनल सेमीकंडक्टर, उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो सिलिकॉन का देखिए, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक, बाह्यतम कक्षा यानी कि 4वां। इसमें जो है देखिए सिलिकॉन दो इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा। ठीक, इसमें देखिए होता है क्या है, एक दूसरे को ये जो है ना बॉन्ड बनाए हुए रहता है। ठीक, स्ट्रक्चर इसमें पूरा रहता है। ठीक, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना दोनों बराबर रहता है। और 4 2 8 4 2 8 4। लिखिएगा सिलिकॉन में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिलिकॉन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, इसको नोट कीजिए। फिर इसी में बताते हैं कि
ये तो मान लीजिए प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन अभी जो है कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर है, इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं। जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी पर जाना पड़ेगा या तो हॉल की मेजॉरिटी पर जाना पड़ेगा। वैसे भी जानते हैं आप लोग कि पी टैप में जो है ना हॉल की मेजॉरिटी ज़्यादा होता है, तो पी टैप में ट्राइवेलेंट का डोपिंग किया जाता है। तो इसी तरह हम बताएंगे अभी आगे कि कैसे जो है ना पी टैप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट का डोपिंग किया जाता है। ठीक, इसको नोट्स कीजिए पहले आप। नोट्स कर चुके होंगे, इसी को हम बताते हैं। सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम जिसका एल्युमिनियम का होता है कितना, एल्युमिनियम का आ जाएगा 13। एल्युमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8, 3। ठीक, इम्प्योरिटी एल्युमिनियम मिलाने पर देखिए इम्प्योरिटी जो मिला रहे हैं, सिलिकॉन ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया मेरा एल्युमिनियम डोपिंग जो अभी मिलाएंगे, ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया सिलिकॉन। ठीक, तो एल्युमिनियम का तो बाह्यतम कक्षा 3 है, ये 3, यानी कि एल्युमिनियम ये पी टैप है तो हॉल की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगा। ठीक, एल्युमिनियम में परमाणु संख्या लास्ट यानी कि बैलेंस कितना आ गया, 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 इसमें देखिए 1, 2, 3। ठीक, और सिलिकॉन में देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसका 1, 2, 3 ये हो गया 4। ठीक, ये दोनों क्या करेगा आपस में बॉन्ड बना लेगा। ठीक, ये दोनों बॉन्ड बना लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये दोनों फिर क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर ये दोनों क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा एक दूसरे के साथ, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ठीक,
ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ गया, ये भी इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ गया, ठीक, ये भी जुड़ गया, ये भी दोनों आपस में जुड़ गया, ठीक, ये भी क्या किया, आपस में जुड़ गया एक दूसरे के साथ, ठीक, कहीं तो बचा तो नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ गया, ये भी अपना किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड किसी के साथ बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक, और फिर ये भी बॉन्ड बना लेगा हॉल के साथ, इधर इधर ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक बच गया, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन था, सॉरी, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ गया, ठीक, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये तो अंदर में बनाएगा बॉन्ड, ठीक, ये बॉन्ड किससे बनाएगा, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, एल्युमिनियम का जो है परमाणु संख्या 13 होता है, लास्ट कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक, लास्ट में जो 3 रहता है तो एक तो खाली बच गया, तो इसलिए यहाँ पर एक अशुद्धि मिलाएंगे जिसको बोलेंगे अशुद्धि हॉल आएगा, ठीक, हॉल आएगा, हॉल, हॉल जो आएगा यहाँ, मान लीजिए हॉल जो आएगा, हॉल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और हॉल आपस में रिकम्बाइन कर लेगा, यानी कि बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन और हॉल जो है ना आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन और हॉल आपस में बॉन्ड बना लिया, जिसके कारण पी टैप में जो है करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। पी टैप में पूछेगा किस पी टैप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो किस वजह से होता है, तो हॉल की वजह से, क्योंकि हॉल के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, ठीक, इसलिए हॉल के साथ जो है पी टैप में करंट का फ्लो होता है। ट्राइवैलेंट में थर्ड ग्रुप का मटेरियल आता है, ठीक, इसको बना लीजिए, थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा, समझ जाएगा, यहाँ पर हॉल की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, पी टैप सेमीकंडक्टर में हॉल की वजह से करंट का फ्लो होता है। नोट्स कर चुके होंगे, इसको मिटाते हैं। लिखिएगा नोट्स पॉइंट में, पी टैप सेमीकंडक्टर में करंट
का हॉलो किसकी वजह से होता है? तो हॉल की वजह से होता है। हॉल की वजह से होता है। पी टैप में पी टैप सेमीकंडक्टर में हॉल की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। ठीक। पी टैप सेमीकंडक्टर नेचुरल टैप के होते हैं। पी टैप सेमीकंडक्टर है, नेचुरल टैप के होते हैं। यानी नोट्स कीजिए इसको। रफ्तार में लिखिएगा एक पॉइंट और। पी टैप जो है, पी टैप एक्सेप्टर होता है। पी टैप आयन को एक्सेप्ट करता है। पी टैप जो है ना, पी टैप आयन को एक्सेप्ट करता है, या पी टैप को सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक। पी टैप को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। नोट्स कर चुके होंगे, इसको डिलीट करते हैं हम। फिर इसके बाद बताएंगे पी टैप ट्रांजिट सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। जैसे उधर बताए थे सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, और उसके बाद कंडक्टर का, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। उसी तरह जो है पी टैप सेमीकंडक्टर का भी एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। ठीक।
पी टाइप सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम। ये हेडिंग कीजिएगा, पी टैप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम, जो कि हम जो है ना आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इसका यानी कि एक्सप्लेन यानी कि चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं तक है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ भी दिक्कत होता है आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अच्छा लगता है हमको भी बताने में। तो मैं भी सोचता हूँ आप लोग को साथ फ्री में कंटेंट दो। और आईटीआई वाले के लिए जो है ना, आईटीआई वालों के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोग को। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, आज तक के लिए बस।